सकते, क्योंकि ये जमानत किसी का मौलिक अधिकार है, किसी का भी मौलिक अधिकार है और जमानत की अर्जी डालना भी मौलिक अधिकार है। लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि वास्तव में ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वो दृश्य हैं जिनमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, गृह राज्य मंत्री भारत के, अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू, उन्होंने कुचलकर इन 4 किसानों को अपनी थार जीप से मार डाला। ये बात एसआईटी की जो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आई उसमें आई और उसके बाद धाराएं बदलकर उस मुकदमे को अलग तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है गरिमा कि वास्तव में ये क्या अभियोजन पक्ष की ओर से, क्योंकि बार बार विपक्ष, किसान नेता इस बात को कह रहे थे कि भाई गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाओ, सारी एजेंसियां उनके कब्जे में हैं, सब कुछ उनके कब्जे में है, सब कुछ उनके अर्दब में है। कभी वो पत्रकारों के कॉलर घसीटते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, किसी को मारने दौड़ते हैं, तो पूरा कानून उनके हाथ में है। लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि भैया सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, और उसका परिणाम सामने आ गया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका जो अभियोजन पक्ष है जो इस पूरे मामले में, उसने एक तरीके से विपक्ष का आरोप है, किसान नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि अभियोजन पक्ष की ढिलाई से, जिस तरीके से इस खूंखार कांड की, जिस तरीके से इस भयानक दृश्य जो आप देख रहे हैं, इस भयानक कांड का यह मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू, इसको जमानत मिलना इस बात का सबूत है कि अब शायद लोग व्यवस्था पर, सिस्टम पर विश्वास करना छोड़ दें। इसी तरीके के एक पीड़ित राजीव गुप्ता, जिनके भाई की हत्या का आरोप, प्रभात गुप्ता उर्फ राजू, एक युवा छात्र नेता थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के और लखीमपुर खीरी में ही जाकर वहां की राजनीति करते थे, वहां के व्यापारी परिवार से आते थे। प्रभात गुप्ता उर्फ राजू, उनका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था और उसमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्र टेनी मुख्य आरोपी हैं। यह कहा गया था कि सरे बाजार, सरेआम, दिन दहाड़े उनकी कनपट्टी पर 3 गोलियां अजय मिश्र टेनी ने दागी थी, ऐसा आरोप है। उस मुकदमे में भी राजीव गुप्ता जो मुख्य पैरोकार हैं और जो मृतक राजीव गुप्ता हैं, राजू गुप्ता और प्रभात गुप्ता, उनके भाई हैं। आज तक इस मामले में भी न्याय नहीं मिला है और इस तरीके से, एक तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे हैं। जानबूझकर इसी तरीके की देरी उस मामले में की गई और वो पूरा का पूरा निर्णय एक तरीके से सुरक्षित रख लिया गया और आज तक वो फैसला उस मामले में नहीं आ पाया है। राजीव गुप्ता लगातार इस बात को कह रहे थे कि इतना रसूख वाला व्यक्ति है और उसके बाद में उनकी किसी ने नहीं सुनी। किसानों के मामले में भी मुझे वही दृश्य दिखते नजर आ रहे हैं। राजीव गुप्ता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आशीष मिश्रा मोनू को जमानत मिल गई है? जी वैसे मुझे अभी मीडिया के माध्यम से मालूम चला। बहुत अफसोस की बात है कि तिकोनिया हिंसा जैसी जघन्य अपराध होने के बाद जमानत मिल गई, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जमानत दी, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन हमें अफसोस ये है, राजनीति करने वाले नेताओं को, चाहे वो किसान नहीं तो किसान नेता ही क्यों ना हो, उन लोगों ने कोई बड़ा वकील न्यायालय में नहीं खड़ा किया। मैंने 10 बार ये सुझाव दिया कि ये बड़ा वकील सीनियर लायर के नाम सुझाए, लेकिन जब न्यायालय में पैरोकारी नेता नहीं करने जाएंगे, न्यायालय में सीनियर लायर ही जाएगा। कोई सीनियर लायर इनकी तरफ से वकील दाखिल नहीं खड़ा हुआ, ना उन्होंने अपना पक्ष रखा, सरकार का इंतजार करते रहे। ये बताइए, न्यायालय में तो न्यायपालिका के सामने बात तो वकील ही रखेंगे ना। ठीक बात है। मुझे बहुत तकलीफ है कि बताइए जमानत हो गई और कोई सीनियर लायर ये लोग नहीं खड़ा कर पाए। झांसर देने से, नेतागिरी करने से न्याय नहीं मिलेगा। न्यायपालिका में अपनी बात रखनी पड़ेगी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तारीख लग के आई, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग आज भी तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मतलब हाईकोर्ट में इंतजार कर रहे थे, हाईकोर्ट के बाद राजीव गुप्ता अपने भाई की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंतजार करने लगे और तारीख नहीं लगी। फ्रेश एप्लीकेशन है मेरी। ठीक बात है, ठीक बात है। मुझे बहुत अफसोस है कि न्याय नहीं हो पाया और राजनीति करने वालों को मेरी ये सलाह है, न्यायालय में राजनीति ना करके वकील के माध्यम से, सीनियर लायर के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी।
और अभी भी इनके पास चांस है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज करें। राजीव गुप्ता, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि भाई ठीक है उन्होंने नहीं किया, आपने कहीं कर्ज काढ़ के मांग जांच के आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपने अपने भाई की हत्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसी तरीके से आपने हाई कोर्ट में भी लड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान हैं वो बिल्कुल दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, तो किसान के परिवार या जो पत्रकार कश्यप का परिवार तो महंगा वकील नहीं खड़ा कर सकता। आपने ठीक बात कही कि नेता बयानबाजी करते हैं तो भाषणबाजी करते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भाषणबाजी तो चलने से रही, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या सरकारी वकील या अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर वो तथ्य नहीं रखे या जमानत का जिस तरीके से विरोध किया जाना चाहिए नहीं किया? उसकी मुख्य वजह अजय मिश्रा टेनी है, क्योंकि सब कुछ जो शासन सत्ता सिस्टम तंत्र एजेंसियां सब उसके हाथ में है। जी, सरकार तो उन्हीं की है, सरकार तो उन्हीं की है ना, सरकार तो उन्हीं की है, तो सरकार में अभियोजन की तरफ से कैसे पूरी बात रखी जा सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर इसका मतलब राजीव गुप्ता का सीधे कहना है कि भाई सरकार उन्हीं के जानबूझकर ढील दी गई और जमानत बिल्कुल प्री तरीके से। यह है कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट के सामने, कोर्ट तो सबूत पे चलता है, तथ्यों पे चलता है, न्यायालय तथ्यों पे चलता है, और न्यायालय के समक्ष अगर आप तथ्य नहीं रखेंगे तो न्यायालय फैसला क्या देगा? न्यायालय तो जहां तथ्य कमजोर होंगे उसको खारिज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि मोनू मिश्रा की जो जमानत हुई है उसका प्रमुख कारण यह है कि एक तो जो किसानों का पक्ष था, जो ये बड़े बड़े बयान नेता दे रहे थे, ये एक मजबूत वकील नहीं खड़ा कर पाए ताकि वो पक्ष को रख के जमानत का विरोध किया जा सकता। दूसरा, जो सरकारी वकील था, अभियोजन पक्ष था, वो अभियोजन पक्ष मुझे लगता सरकार ही होगी 100%, क्योंकि सरकार ही होती है ऐसे मामलों में। तो सरकार की तरफ से वो तथ्य नहीं रखे गए, जबकि एक सरकार की एजेंसी एसआईटी ने साफ कह दिया कि भाई प्रथम दृष्टया मोनू मिश्रा मौजूद थे गाड़ी में जिस समय थार जीप से किसानों को कुचला गया। इस पूरे प्रकरण के बाद भी क्या अब एक आम आदमी उत्तर प्रदेश में और भारत में न्याय की उम्मीद कर सकता है? राजीव गुप्ता, अब देखिए, अब जैसे मेरे भाई की हत्या हुई उसमें राज्य सरकार की ओर से एक स्टेट अपील आई है अजय मिश्रा टेनी की तरफ से। अभी सरकार वो अपील वापस कर ले तो मेरा तो मुकदमा खत्म है। तो मैंने अपने बड़े वकील खड़े कर रखे हैं, भले डेट ना मिले लेकिन मेरे वकील तो हैं, मेरी बात तो कहेंगे। सरकार अपना पक्ष अगर नहीं रखती है तो जिनके भाई, जिनके पिता की हत्या हुई है, उन लोगों को अपने को गिरवी रखकर, अपने को बेचकर, अपने भाई, अपने पिता की हत्या का न्यायालय में न्याय मांगना चाहिए, पैसा खर्चा करके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव गुप्ता, बहुत शुक्रिया। राजीव उस पीड़ा को बता रहे हैं, राजीव उस पीड़ा के प्रतिनिधि हैं, वो पीड़ा बता रहे हैं कि भाई घर बेच दो, मकान बेच दो, दुकान बेच दो, पत्नी के मंगलसूत्र बेच दो, बेटे को मत पढ़ाओ, लेकिन अगर न्याय चाहते हो तो वकील खड़ा करना पड़ेगा। सरकार आपको न्याय नहीं दिलाने वाली, सरकार ताकतवर के साथ खड़ी हो जाएगी, वो किसी की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसा करती हैं, किसी की भी सरकार, क्योंकि सरकार आम आदमी के पास नहीं खड़ी होगी। ये 10 बार नहीं, कई बार ये प्रूफ हो चुका है। ये जो सरकार के बारे में, सरकार का चरित्र जो है वो उजागर हो चुका है। कुल में इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये पूरा प्रकरण बड़ा ही गंभीर प्रकरण है कि भाई आप किसानों, 4 किसानों को आप कुचल डालते हैं, मार डालते हैं, और आपके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं तो आपको जमानत भी मिल जाएगी। तमाम ऐसे लोग जेलों में मर रहे हैं 20-20 साल से, जो मामूली मामलों में जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही। गरिमा, बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि आज लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है, और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।
और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो यूपी के रण में पहले चरण की आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज ही के दिन एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको जमानत दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनको जमानत दे दी गई है और उन पर किसानों पर कार चढ़ाकर मारने का आरोप लगा है। तो किसानों को कुचलकर मारने के मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा और आज उनको जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने 3 हफ्ते पहले ही सुरक्षित रख लिया था ये फैसला। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा और हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए। इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही आशीष यादव हमारे संवाददाता हैं, वो भी बने हुए। दिनेश जी, आज हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई, लेकिन हमने अभी बात किया कि टाइमिंग को लेकर तो वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो अभियोजन पक्ष था जो सरकार की ओर से रखा जाता है उसमें कुछ कमी रह गई? क्योंकि हम फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, ना तो हाईकोर्ट की फैसले पर और ना ही किसी और के फैसले पर, लेकिन अभियोजन पक्ष सरकार की ओर से रखा जाता है। तो क्या लगता है कि क्या सिस्टम के जो लूप होल्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उनका फायदा यहां पर लिया गया? सरकार कोर्ट जो है सबूतों पर जमानत देती है या सबूतों पर सुनवाई करती है। जिस तरह से अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के लिए लगातार जमानत मांगी जा रही थी और एक के बाद एक कैंसिल हो रही थी, तो कहीं ना कहीं और आज अचानक उसको जमानत मिल जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठती है, अभियोजन पक्ष पर उंगली उठेगी। चूंकि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सबूतों साक्ष्य पूरी तरह से न होने के आधार पर ही उसको जमानत दिया है आशीष मिश्रा को। अब ऐसे में उंगली उठना लाजमी है। जिस तरह से अभी किसान नेता ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता में होते हुए नो डाउट किसी न किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए होंगे, उसके आधार पर उसको सबूत जमानत मिली। और दूसरी तरफ किसान नेता ये भी कह रहे थे कि जो ये मृतक हैं किसान, जितने भी मृतक हैं उनके नेता जो बन रहे थे, उस घटना के बाद बड़े बड़े नेता निकल के आए सामने पे, टीवी स्क्रीनों पर खड़े मिले, बोलते दिखे, माइक पर बोलते दिखे, लेकिन वो सबूत रखने में नाकामयाब रहे, कहीं ना कहीं वकील खड़े करने में नाकामयाब रहे कहीं ना कहीं। तो वो किसान नेता दोनों तरफ की खामियां बता रहे हैं। हालांकि जो आप कह रहे हैं गर्मिया कि अभियोजन पक्ष, तो अभियोजन पक्ष सरकार की तरफ से है। सरकार के पास जो सबूत मिला वहां का घटनाक्रम का, वो उसने कोर्ट में पेश किया और वो साक्ष्य पूरी तरह से सही न होने के आधार पर कोर्ट ने जमानत दे दिया। जी बिल्कुल, यानी यही वो जगह थी जहां पर लूप होल्स जो थे वो लगाए जा सकते थे। हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेन जी, अभी मैंने सुना जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि सरकार जो होता है, अभियोजन पक्ष जो होता है, वो एक तरफ से सरकार की ओर से ही होता है। आपने ये तक कहा कि एक तरह से सरकार ही था, यानी यही वो जगह थी। हमने देखा है किस तरह के सिस्टम में लूप होल्स है। अगर मैं आपको याद दिला दूं, निर्भया कांड में हमने देखा था किस तरह से जो निर्भया के आरोपियों के वकील थे वो उनकी फांसी की सजा को आगे बढ़ाते लिए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ लूप होल्स की वजह से। तो क्या आज इस मामले में भी उन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल जो अभियोजन पक्ष है उसकी ओर से किया गया है? नहीं, निश्चित तौर पर अभियोजन पक्ष ने ढिलाई बरती और जो बचाव पक्ष है
वास्तव में अभियोजन पक्ष सरकार का पक्ष है, अभियोजन उसको इस पूरे मामले को अभियोजन तक पहुंचाना, और जो बचाव पक्ष है वो मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा मोनू का पक्ष है, जो उसने अपने बचाव में तमाम तथ्य कोर्ट में रखे होंगे, हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है। और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी हमने अपने सहयोगियों को कहा है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जानकार विद्वान अधिवक्ता को जोड़ा जाए तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमारे दिनेश जी और आशीष जी या बिलाल साहब जैसे लोग जो जानते हैं मोटे मोटे तौर पर एक जर्नलिस्ट के रूप में, तो वो मसला यही है कि अभियोजन पक्ष वो तथ्य नहीं रख पाया या जानबूझकर ढिलाई की जिसकी आशंका ज्यादा है, जिसपे आरोप ज्यादा लग रहे हैं। अभियोजन पक्ष पर उंगली उठना स्वाभाविक है। तो ये बड़ा अहम मसला है। दिनेश त्रिपाठी कह रहे थे, ये दिनेश जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिन सज्जन की बात आप कर रहे थे वो किसान नेता नहीं बल्कि एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं राजीव गुप्ता, जिनके बड़े भाई प्रभात गुप्ता की हत्या का आरोप आशीष मिश्रा मोनू के पिता अजय मिश्रा मोनू पर है, अजय मिश्रा टेनी पर है, माफ कीजिएगा, टेनी उनके भाई की हत्या के आरोपी हैं। ये भी एक पीड़ित परिवार था जिसको हमने जोड़ा था, और उनको भी अजय मिश्रा के खिलाफ भी उस हत्याकांड में, आज से वर्षों पहले हुए हत्याकांड में, तिकोनिया में ही वो हत्याकांड हुआ था और तिकोनिया में किसानों की हत्या हुई थी। वो पीड़ित परिवार के राजीव गुप्ता हैं, उनके बड़े भाई की हत्या के आरोपी अभी भी अजय मिश्र टेनी हैं, वो बरी नहीं हुए हैं। उनका भी मामला हाई कोर्ट में लटक गया, फैसला ही नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें तारीख नहीं मिल रही। ये बड़ा अजब कहानी है। हम एक तो बिलाल साहब के पास सीधे जाएंगे अभी। बिलाल साहब, ये जो पूरा प्रकरण आपने देखा, बड़ा अजब तरीके का पेचीदा प्रकरण है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई आम आदमी को तो खुद को ही बेच डाले तब भी उसको न्याय नहीं मिलने वाला। अब इंद्र जी, अभी तक जितनी भी आपने बात की, देखिए उसको सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करें तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जमानत हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां होती हैं जो इस संबंध में साक्ष्य जुटाती हैं और जिस तरह से उसे पेश किया जाता है सरकारी वकीलों के माध्यम से, जब वकील ही वकालत नहीं करेगा तो अदालत किस तरह उसका अभियुक्त पक्ष का केस या उसके संबंधित जो क्वेरीज है उसको किस तरह से सुनेगी। दरअसल ये पूरा केस एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होता नजर आ रहा है, और जिस तरह से ये बात सामने आई है कि वकीलों की अच्छी जरूरत थी और इस पक्ष में वकीलों को खड़ा किया जाना चाहिए था। ऐसे में मैं ये व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि किसानों की जो एनजीओज हैं, जो संगठन है, उनको सामने आना चाहिए और अभियुक्त और जो पीड़ित पक्ष है उसको अच्छे वकील उपलब्ध कराने चाहिए ताकि इस केस को सही मायनों में लड़ा जा सके। लेकिन ये तो एक इसका न्यायिक पक्ष है। मौजूदा समय में जिस तरह से ये एक राजनीतिक वातावरणों में ये जमानत मिली है, इससे किसानों के अंदर एक रेजनमेंट देखने को मिलेगा। किसानों के अंदर एक पीड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे। किसानों के जो जख्म है वो फिर हरे होते नजर आएंगे और किसानों का जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति एक बार फिर राजनीतिक सेंटिमेंट के रूप में उभर सकता है। हालांकि ये लखीमपुर खीरी का मसला है, इसका चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी आ सकता है क्योंकि वोटिंग जारी है। लोग बड़ी ही भावनात्मक रूप से इस तरह की चीजों को महसूस करते हैं। खासतौर से किसान जो बड़ा भावुक होता है, सच्चे मन का होता है, सच्चे दिल का होता है, वो पिछले 1.5-2 सालों से सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और उसे जब इस तरह की खबरें सुनने को मिलती है तो यकीनन उसके घाव हरे होते हैं और उसका जो एक रेजल्टमेंट है वो पॉलिटिकली टर्न आउट होता नजर आ सकता है सरकार के खिलाफ, खासतौर से वोटिंग के रूप में। नहीं, निश्चित तौर पर बिलाल साहब बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल एक उठ रहा है कि भाई जो हम एक कॉमन मैन, क्या कॉमन मैन को अब न्याय नहीं मिलने वाला? क्योंकि अगर वो सरकार के भरोसे रहा, अभियोजन पक्ष के भरोसे रहा तो फिर वो तो गया। अभी एक सीधे एक पीड़ित पक्ष राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके बड़े भाई प्रभात गुप्ता की हत्या का आरोप अजय मिश्र टेनी पर है। उनको भी हाई कोर्ट से आज तक न्याय नहीं मिला। उनका जो न्याय की फाइल वो बंद कर दी गई कि अब एक समय, एक निर्धारित अवधि होती है कि उस अवधि तक अगर फैसला जज ने सुना दिया तो ठीक, नहीं वरना वो न्याय बिल्कुल दाखिल दफ्तर हो जाती है। वो जो फैसला सुरक्षित किया वो सुरक्षित ही रहता है। अब उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। तो
वहां भी इस तरीके की चीजें हुई कि उस दौरान भी अभियोजन पक्ष ने जिस तरीके से ढिलाई बरती और चीजें की, तो वो फाइल भी बंद हो गई। उस मामले में भी जो पिता जिसमें आरोपी, उसमें भी यही हाल हुआ, बेटा जिसमें आरोपी, उसमें भी वही हाल होता जा रहा है। बिलाल साहब, एंडोर्स कर रहा हूं और आप ही की बात को एंडोर्स करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि इसको सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो समाज है, जो एक न्यायपालिका से, खासतौर से व्यवस्था के माध्यम से एक जो पीड़ित समाज है वो एक इंसाफ की उम्मीद करता है, वो आईना जरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर तकलीफ है और इसको मैंने अभी आपके सामने कहा कि ये पूरा प्रकरण और इससे संबंधित प्रकरण ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होते ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अंदर पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है एजेंसियों के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, उसका आभास साफ नजर आता है और यकीनन इसका रेजनमेंट लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह राजावत जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। महेंद्र जी, ये पूरा प्रकरण, जमानत होना, टाइमिंग, ये तो टाइमिंग को पर तो नहीं कोई टिप्पणी की जा सकती क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग मसला होता है, लेकिन ये किन परिस्थितियों में जमानत हुई होगी? क्या अभियोजन पक्ष की तरफ से वो दलीलें, चीजें नहीं रखी गई होंगी? क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एसआईटी ने एकदम स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि प्रथम दृष्टया आशीष मिश्र मोनू दोषी हैं, और उसके बाद भी इतनी आसानी से जमानत मिल जाना, और इस बीच जब चुनाव का पहला चरण चल रहा हो। ऐसा भाई साहब, जो न्याय प्रक्रिया है वो राजनीतिक या सामाजिक नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलती है। वहां पे न्यायालय के सामने जो फैक्ट रखे जाएंगे, जो जांच हुई है और जो कानूनी पहलू होते हैं, उन पे विचार करके न्यायालय काम करती है। अब ये तो चार्जशीट के पूरे देखने के बाद चलेगा कि एसआईटी ने, अब यही देखे दो पक्षी मामला, एसआईटी ने कहा कि वो दोषी पाए गए हैं तो सारे लोगों जो इसका विरोध कर रहे हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, तो वही न्यायपालिका ने इनको जमानत दे दी। तो ये तो एक सरकारी तंत्र है भाई, सरकार, पुलिस पूरी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एक पहलू की कर रही है, उससे जो चीजें इसमें महेंद्र, हम इस पे नहीं जाते कि टाइमिंग क्या है भाई, वोट पड़े या न पड़े, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं उससे कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं, उनको टाइमिंग से भी लेना देना नहीं। आप वोट डालिए ना डालिए, वो सबूतों पर चलते हैं और उन पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया सकता। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि क्या ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष, जब इतना हीनियस मामला हो, तो क्या अभियोजन पक्ष किसी तरीके से ढिलाई बरतता है तब इस तरह की जमानतें हो जाती है? जनरल सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रकरण जब तक आप केस स्टडी नहीं करेंगे तब आप थारोली इसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्या इस तरीके की जमानतें जो पॉलिटिकल मसलों पर होती हैं या जो प्रभावशाली लोग होते हैं, क्या वो अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसियों को प्रभावित करते हैं? एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते मेरा यह सवाल है आपसे। देखिए, वैसे ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि सत्ता दल द्वारा जांचों को प्रभावित किया जाता है, लेकिन जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी थी, जो खबरें आई थी और जो जानकारी सार्वजनिक हुई है, उसके अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट देखने के हिसाब से ये नहीं लग रहा कि अभियोजन का प्रभावित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। तो महेंद्र सिंह राजावत एक जर्नल बात कर रहे थे कि भाई इस तरह की चीजें पॉलिटिकल दबाव में, पॉलिटिकल उसमें की जा सकती हैं, ये हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये कैसे ये चीजों को कैसे एक आम आदमी कैसे न्याय मांगे और आम आदमी कैसे उसको न्याय मिले, ये बहुत बड़ी बात है। मुजफ्फरनगर से हमारे जो पश्चिम के रीजनल हेड हैं आशीष यादव जुड़े हैं। आशीष जी, काफी देर से आप जुड़े हैं, इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और वहां वोटिंग भी चल रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है, दूसरे चरण का मतदान है। ये पूरा जो आज जमानत का प्रकरण हुआ, ये जमानत हुई, जमानत देना ना देना एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है और वो सबूतों पर चलते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है कि कहीं वोटिंग हो रही नहीं हो रही, उसका कोई राजनीतिक मतलब है या नहीं, इन चीजों से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज जमानत की टाइमिंग, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा जो मसला है वो ये है कि आप वास्तव में क्या अभियोजन पक्ष ने क्या पुरजोर विरोध किया इस जमानत का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आशीष जी नहीं जुड़े हैं?
आशीष जी शायद अभी कहीं मुझे लगता जोड़ नहीं पाए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आमिर रजा हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं। आमिर, ये पूरा प्रकरण और इसका चुनाव पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और क्या ये किस तरीके से वहां देखा जा रहा है? लखीमपुर में आप हैं, तिकुनिया कांड बड़ा बीभत्स कांड था और पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जांच एजेंसियों को प्रभावित किया गया, अभियोजन पक्ष ने कमजोर तथ्य रखे या जमानत का विरोध नहीं किया? क्या जानकारी आपके पास है आमिर रजा? घटना हुई थी, जी मेरी आवाज आ रही? आमिर बोलिए, आप, हम सुन पा रहे हैं आपको। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, उस वक्त से लगातार के न्यूज इस खबर पर जुड़ा हुआ है। हर पहलू पर हमने इस संबंध में बात की, चाहे वो उस दिन की घटना हो जो जिस तरीके से वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत आकर ने घेराबंदी की, किस तरीके से वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जाकर उस किसान के आंदोलन को खत्म किया, उसके बाद किस तरीके से तारीख पर तारीख दी गई, किस तरीके से इस मामले में पहले आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ वो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके ऊपर जमानत उनको नहीं मिली, वो हाईकोर्ट गए। उसके बाद एसआईटी ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की, उसमें जिस तरीके से एसआईटी ने, जिस तरीके से अभी लगातार ये बात आ रही थी अभियोजन पक्ष ने अपनी बात रखी कि नहीं रखी, उसमें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट वहां पर दाखिल की थी और उसने स्पष्ट कहा था जो ये 3 अक्टूबर की घटना है तिकुनिया में, ये इत्तेफाकन नहीं है जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। ना सिर्फ इसमें आशीष मिश्रा के साथ जो पहले लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें और लोगों को शामिल किया गया था। और एसआईटी ने जिस तरीके से अपनी चार्जशीट दाखिल की थी लगभग 1600-1800 पन्ने की, उसमें एक एक तथ्य को उजागर किया था, यहाँ तक कि इतनी बार वहां पर रिक्रिएशन किया गया था उस घटना को, वहां पर साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। जाहिर सी बात है शुरू से लेकर आखिर तक, शुरुआत के पन्ने से लेकर आखिर पन्ने तक ये कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा इसमें दोषी है। अब सवाल उठता है हाईकोर्ट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के अंदर जो अभियोजन पक्ष था अगर उसने सारे साक्ष्य रखे होते तो आज ये नौबत नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से हीनियस क्राइम वहां पर हुआ था, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसे में अभी तक ये देखने को नहीं मिलता है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जमानत देती हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सारे वक्ता जहां पर मेहमान अपनी बात कर रहे हैं कि इसमें जांच को प्रभावित करने की बात कही गई थी, तो ऐसे में एसआईटी ने जब वहां पर अपनी चार्जशीट दाखिल की गई थी तो उसमें कहीं भी ये नहीं लग रहा था वीडियो प्रभावित किया गया है। लेकिन अचानक एक खबर आती है कि हाईकोर्ट से इस मामले में जमानत हो गई है, तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के जो जानकार हैं, जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, जो वहाँ के हमारे जो संवाददाता है, वो अंदर से बात को निकाल कर लाएंगे कि अभियोजन पक्ष ने वहाँ पर कौन कौन सी बात रखी है। क्योंकि अभी तक एक ये चर्चा यहाँ भी ये भी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जमानत जो दाखिल की थी वो पहले जमानत दाखिल की थी जिसमें गैर जमानती धाराएं, जिसमें गैर इरादतन हत्या की धाराएं लिखी थी, तो ऐसे में ये देखने की बात होगी कि जो जमानत मिली है वो चार्जशीट के आधार पर जो मुकदमा वहां पर सबमिट हुआ, फाइल सबमिट हुई, उसको यहाँ पर अभियोजन पक्ष ने रखा कि नहीं रखा, कहीं ना कहीं ये बातें तो बाद में निकल आएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई है उससे जरूर चौंकाने वाली यहाँ पे है और किसान काफी इससे आहत है। किसानों का कहना है, किसानों से बात की, उन पीड़ित परिवारों से बात की, तो उनका कहना है कि इस तरीके से एक फैसला हाईकोर्ट का आया, उसमें सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते लेकिन उनको आहत जरूर है इस बात से। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सभी लोग इस फैसले के बाद से एकदम से आहत हो गए और किसानों को जो धक्का लगा है वो जरूर सामने आया है। और हम लौटेंगे इस खबर पर, अधिक विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया, और वो ये कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है। किसानों पर कार चढ़ाकर मारने के आरोपी हैं आशीष मिश्रा, और एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में उनको दोषी भी माना था। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया, और वो ये कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ में मुजफ्फरपुर से हमारे साथ में रीजनल हेड हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आशीष यादव जी लगातार बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लगातार हैं, और प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी भी हमारे साथ में, और बिलाल जी हैं। सबसे पहले आशीष यादव जी के पास में चलते हैं। आशीष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है, और अब जब आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है, क्या अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई रिएक्शन सामने आया है किसानों का या फिर किसी का? मैं बता दूं, अभी सुबह से यहाँ मतदान धीमा था, लेकिन अब मतदान बहुत अच्छा हो गया। धूप निकलने के बाद मतदान बहुत तेजी से हो रहा है। इसी बीच मेरी जब आशीष मिश्रा की जमानत मिल गई तो मेरी जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, किसान नेता जो है राकेश टिकैत से बात हुई। आज वो यहाँ वोट डालने के बाद वो हरिद्वार के बाहर निकल गए, लेकिन मेरी तो फोन पर बात हुई। उन्होंने ये बहुत दुखद बताया जमानत होनी, और इसमें सीधा सीधा उन्होंने जो है सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी जो नीतिगत जो ढिलाईपन करा, जो उनके सबूत नहीं पेश किए गए, उसकी वजह से ये जमानत हो पाई, और उसमें बड़ा रोष देखा गया। इसमें बड़ा किसानों में रोष होगा इस बात को लेकर। जी आशीष जी, आप पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वर्षों से देख रहे हैं, और वहां की राजनीतिक नब्ज, वहां का सामाजिक ताना बाना, बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं। मुजफ्फरनगर जहां आप इस समय हैं, वो अपने आप में पॉलिटिकल दृष्टि से बेहद सेंसिटिव है। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या इस घटनाक्रम के बाद कोर्ट कब किसको जमानत देता है, ये कोर्ट का अपना निर्णय है? कोर्ट के किसी भी फैसले जमानत देने ना देने पर कोई राजनीतिक सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण पर जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को, क्या वहां कोई राजनीतिक समीकरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अभी पहले चरण की वोटिंग है, 14 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है। अभी सहारनपुर में प्रधानमंत्री थे, थोड़ी देर पहले वो बोल कर गए हैं, मुख्यमंत्री थे। तो वहां राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को लेकर, किसानों को लेकर अगर आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहें। मैं बता दूं, लखनऊ खीरी कांड को लेकर किसानों में बहुत रोष था, और उसके बाद एसआईटी ने जो जांच करी है उसमें जो दोषी पाया आशीष मिश्रा को, उसके बाद लगा कि हाँ कोई न्याय है, हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जमानत मिली है तो किसानों में ये जरूर देखने में आया, जब बात हुई मैंने आपको लोगों से रोष किया कि ये सब जो है सरकार की मिली भगत है।
उन्हें पता था सैया वही कोतवाल तो डर खाएगा, ये तो होना ही था। जब कानून तो सबूत देखता है, जब सबूत नहीं गए तो वहाँ सबूत नहीं पेश हो पाए, जब उनका अभियोजन पक्ष जो है वो कमजोर रहा, उसकी वजह से जमानत मिल पाई। अगर अभियोजन पक्ष मजबूत से अपना खड़ा होता तो शायद जमानत ना मिलती। एक पत्रकार के तौर पर आशीष जी, एक पत्रकार के तौर पर क्या आप मानते हैं कि इसका असर दूसरे चरण की वोटिंग पर और अभी जो शाम 6 बजे तक मतदान होना है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? और इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान की रफ्तार क्या है? बड़ी अहम जानकारियां मैं बता दूं, भाजपा की कई नीतियों से किसानों में लगातार रोष चल ही रहा था, लेकिन जिस तरह लखीमपुर खीरी कांड हुआ उसको भूल नहीं पाए। उसको उसका दर्द हर किसान को बयां करता है। उसको लेकर जैसे जमानत मिली है तो लगता है कि इसका असर भाजपा की वोटों पर जरूर पड़ेगा। आखिर अभी 6 चरण और बाकी है आज के अलावा, तो लगता है इसका सीधा सीधा असर जरूर होगा। दुर्गेन जी गर्मिया बिल्कुल, यानी असर जो है वो सीधा सीधा पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे, अभी दुर्गेन जी आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसके लिए, उसके मन में एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं जो एक छोटे छोटे मामलों में जमानत के लिए सालों इंतजार करते रहते हैं, जेल की सजा तक काटते रहते हैं, लेकिन वहीं एक मंत्री के बेटे को खट से जमानत मिल जाती है। बिलाल जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके पास चलते हैं। बिलाल जी, आपको क्या लगता है, के न्यूज सरकार के या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या हाई कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल के न्यूज नहीं उठाता है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिनको लेकर पत्रकार होने के नाते हम सवाल जरूर उठाएंगे, और वो ये कि आपको नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज वो उनके बेटे हैं मंत्री के, इस वजह से उनकी जमानत में जल्दबाजी हो गई? देखिए, जहां तक सवाल है मंत्री के बेटे के होने का और जमानत मिलने का, इस विषय पर हम अपनी लाइन को मेंटेन कर रहे हैं कि जमानत देने का अधिकार कोर्ट को है और जमानत प्राप्त करने का अधिकार एक व्यक्ति विशेष को भी है, मौलिक अधिकार है उसका। लेकिन जब कोई जमानत दी जाती है, कोई फैसला हो या किया होता है, तो उसकी समीक्षा जरूर की जाती है। मौजूदा परिस्थितियों में जो राजनीतिक वातावरण है, हम उसके राजनीतिक पहलू पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जमानत के बाद जितने भी किसान नेता हैं वो एग्रेसिव होंगे, वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। राकेश टिकैत हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, या किसानों से संबंधित जितने भी एनजीओ हो, या स्वयं सेवक संस्थान हो, या किसानों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये एक्टिव होंगी, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। और जल्द ही आपको हो सकता है इस संबंध में किसान के मंच से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी नजर आए। लेकिन जो भाव है, मैं उस भाव पे बात कर रहा हूँ, इस भाव का असर यकीनन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आता है। किसानों का जो भाव है, जो रेजनमेंट है, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता हुआ नजर आ सकता है। और इस संबंध में राकेश टिकैत का भी कुछ समय बाद आपको हो सकता है कोई बयान प्राप्त हो या कोई बाइट प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके जो मेरे को गट फील होता है कि ये बिल्कुल किसानों के जो जख्म है उनको हरा करेगा, उनकी पीड़ा को और बढ़ाएगा और उनके अंदर एक मायूसी पैदा करेगा, जिसका असर चुनाव के अंदर साफ नजर आ सकता है। चुनाव के अंदर किसान या और समुदाय के लोग एग्रेसिव होकर, बिल्कुल, यानी असर बिलाल जी साफ तौर पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और हम न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं आज की जमानत के बाद में, क्योंकि आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से लखनऊ खंडपीठ ने यह जमानत दी है, लेकिन सवाल लगातार अब जनता के बीच में उठना शुरू हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को आज जमानत दे दी गई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।